बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि यूपी में भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव था, लेकिन लड़ाई विधानसभा चुनाव जैसी नजर आ रही थी, क्योंकि अब वहां पर भी चुनाव आने वाले हैं 2027 के। अभी से ही उसकी समझिए कि तैयारी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने इसे नाक की लड़ाई बनाया, जिन्होंने पूरा जोर लगा दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद योगी के लिए भी ये आर पार की लड़ाई थी, एक अग्नि परीक्षा थी, लिटमस टेस्ट था। और इस लड़ाई में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बाजी मारी। अखिलेश के सारे दावे फेल हो गए। योगी ने साबित कर दिया कि यूपी में उनका मैजिक बरकरार है। वहीं अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में इन चुनावों में बीजेपी ने धांधली की है। ये जीत योगी आदित्यनाथ की, ये जीत लोकसभा में बीजेपी को लगे घाव पर मरहम है। ये जीत संदेश है कि 2022 विधानसभा में दिखा योगी आदित्यनाथ का जलवा अभी भी बरकरार है। भारत माता की। भले ही यूपी उपचुनाव सिर्फ 9 सीटों पर हो रहा है, लेकिन ये चुनाव अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के लिए नाक की लड़ाई थी। ये चुनाव 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये चुनाव 2024 विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा थी और इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर भारी साबित हुए। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। यूपी की 9 सीटों में 7 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया, जबकि 2 सीट ही समाजवादी पार्टी के खाते में गई। बीजेपी ने गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, कुंदरकी, कटहरी और मझुआ पर कब्जा किया, जबकि सहयोगी दल आरएलडी मीरापुर सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही। वहीं एसपी सीसामऊ सीट और करहल सीट ही जीत सकी। इन सीटों पर पिछले चुनाव में एसपी का 4 सीटों पर कब्जा था, जबकि बीजेपी ने 3 सीटें जीती। बीजेपी ने अपनी पुरानी सारी सीट तो जीती ही, वहीं कटहरी और कुंदरकी समाजवादी पार्टी से छीन ली। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। उधर अखिलेश यादव ने नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए। इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य को समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिस तरह का प्रशासन का पूरा रवैया रहा इन चुनाव में, ये बहुत ही एक तो आपत्तिजनक है और एक प्रश्न चिन्ह भी छोड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन हावी रहा चुनाव पे। और खाली करहल का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट में ये प्रशासन हावी रहा है, जिसकी वजह से परिणाम उस स्वरूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरह हम चाह रहे थे। जहां अखिलेश का जाति फैक्टर भी फेल हुआ, तो वहीं योगी के टिकट बंटवारे का फॉर्मूला हिट साबित हुआ। अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक ही मुस्लिम उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। वहीं एनडीए ने यूपी में सबसे ज्यादा 5 ओबीसी प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 4 को जीत मिली। और जिस प्रकार से विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा, और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को जो कमजोर करने का उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनावों के माध्यम से एक बेनकाब करने का, एक संदेश देने का काम किया। यानी यूपी में योगी के हर दांव में दम दिखा, तो वहीं अखिलेश यादव के फैसले इस बार फेल होते नजर आए। ऐसे में चुनावी नतीजों को फैक्टर माने तो कई मुद्दों पर योगी का दांव कामयाब रहा, तो अखिलेश यहाँ फेल नजर आए। यूपी में योगी आदित्यनाथ का कटोगे तो बटोगे का नारा हिट रहा, वहीं अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला फ्लॉप रहा। बीजेपी का ओबीसी कार्ड हिट हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कार्ड फेल हो गया।
बीजेपी का गठबंधन के साथ उतरने का फैसला हिट साबित हुआ, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आरएलडी ने न केवल अपनी सीट निकाली बल्कि बाकी सीटों पर भी बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि कांग्रेस को टिकट न देने का समाजवादी पार्टी का फैसला गलत साबित हुआ। जिस ढंग से 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है, हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, उसको पूरी तरह से जनता ने एक्सपोज करने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। बहरहाल जिस चुनाव को योगी के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा था, वहां योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली और कहीं न कहीं यह संदेश देने की कोशिश की कि यूपी में योगी का मैजिक अभी भी कायम है। आज तक